वेलकम टू कनक्वेस्ट ज्ञान। कनक्वेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित सवाल देखेंगे। 1000 प्रश्नों का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या मॉडर्न हिस्ट्री कहिए, उसका यह सीरीज चल रहा है। उसका यह पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आई बटन पे दे देंगे ताकि आप वहाँ से क्लिक करके इसे ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन उपयोगी वीडियो का सीरीज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल है 1857 की क्रांति मेरठ में किस तारीख को शुरू हुई। डेट पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन जो है बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल होता है और पीसीएस लेवल में ये सवाल जो है एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, वहाँ पर भी ये बहुत तरीके का ये डेट वाला सवाल आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद कर लीजिए कि 1857 की क्रांति कब हुई थी। क्या 8 अगस्त 1857 को, 10 जून 1857, 4 मार्च 1857 या 10 मई 1857। सही उत्तर है दोस्तों 10 मई 1857 को। दूसरा सवाल आज के वीडियो का और 1000 के सीरीज़ का 69वां सवाल है। 1857 में हुई लखनऊ की क्रांति के नेता कौन थे। मतलब कि 1857 की जो क्रांति थी लखनऊ में किसने लीड किया था, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहब। सही उत्तर है दोस्तों बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने क्या किया था, लखनऊ में 1857 की क्रांति का बागडोर संभाला था। चलते हैं तीसरे सवाल पर, मतलब कि 70 नंबर सवाल। 1857 के बिहार की क्रांति के नेता कौन थे। बिहार में किसने लीड किया था। कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह जी ने किया था। 1857 की क्रांति में असम की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये अक्सर ये पीसीएस लेवल का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम में किसने लीड किया था। क्या बख्त खान ने किया था, या तात्या टोपे ने, या दीवान मनीराम दत्त ने, या बेगम हजरत महल ने। तो आप बेगम हजरत महल को इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने लखनऊ में किया था। अब बचा आपके पास 3 सवाल, 3 उत्तर बचे हैं। उसमें से सही उत्तर है वो है दीवान मनीराम दत्त। इन्होंने असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आइए देखते हैं 72 नंबर सवाल। 1857 में कानपुर में भड़की क्रांति के अगुवा कौन थे। मतलब कानपुर में 1857 का नेतृत्व क्रांति का किसने किया। क्या वो नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थे, रानी लक्ष्मीबाई थी या बख्त खान थे। तो सही उत्तर है दोस्तों नाना साहब। नाना साहब ने जो है कानपुर में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं 73 नंबर सवाल है। 1857 की क्रांति के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। क्या वो चर्चिल, विंस्टन चर्चिल थे, या पामस्टॉन थे, माउंटबेटन थे, ऑकलैंड थे। सही उत्तर है दोस्तों पामस्टॉन जो है 1857 की क्रांति के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 74 नंबर सवाल देखें। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। क्या लॉर्ड एमहर्स्ट थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड कैनिंग थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 में भारत के वायसराय थे। 1856 में ये वायसराय बने थे। चलिए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में ग्वालियर में भड़की क्रांति के नेता कौन थे। मतलब कि ग्वालियर में जो है 1857 की क्रांति का जो है किसने नेतृत्व किया था। क्या तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या राव साहब। तो सही उत्तर है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने जो है ग्वालियर में नेतृत्व संभाला था 1857 की क्रांति का। 76 नंबर सवाल। इनमें से कौन सा नगर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था पूछा गया है। मद्रास, बरेली, मेरठ, लखनऊ। तो आपको ये जानना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति है वो साउथ इंडिया, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं था, बाकी जगह पर इसका इम्पैक्ट था। तो ये सारे नॉर्दर्न के हैं, बरेली, मेरठ और लखनऊ, इसलिए इन्हें ऑप्शन से छांटिए और आंसर आपका मद्रास निकल जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 77। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर का सलाहकार कौन था।
बहादुर शाह जफर का सलाहकार कौन था? क्या ये अजीमुल्लाह खां थे, हकीम अहसानुल्लाह थे, या समर सिंह थे, बेगम जीनत महल थी? तो सही उत्तर है दोस्तों 77 का हकीम अहसानुल्लाह, जो बहादुर शाह जफर का 1857 की क्रांति के दौरान क्या थे? सलाहकार थे। 78 नंबर सवाल, 78 नंबर, 1857 की क्रांति ईसाइयत के प्रति कट्टर धर्मार्थ का युद्ध था, यह किसने कहा? मतलब एक कोटेशन कहा गया कि जो 1857 की क्रांति थी वो ईसाइयत के प्रति कट्टर धर्मार्थ युद्ध था, किसने कहा था? क्या ये ड्रैक ने कहा था, एम्स हर्ट ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, या LER रीज ने कहा था? तो ये सही उत्तर है दोस्तों, LER रीज ने ये कहा था कि यह जो 1857 की क्रांति हुई है ये ईसाइयत के प्रति कट्टर धर्मार्थ का युद्ध है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 79 नंबर, इनमें से कौन सा एक्ट 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? ऑप्शंस हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सही उत्तर है दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1857 की क्रांति का कारण नहीं था, बाकी तीनों जो एक्ट है ये 1857 की क्रांति के कारण थे। चलते हैं 80 नंबर सवाल पर। ईसाइयों के भारत में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश को मान्यता किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई? क्या ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, 1813 का चार्टर एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, या 1856 का एक्ट है? तो सही उत्तर है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो इसका सही उत्तर है, जिसमें ईसाइयों के भारत में बिना रोक टोक के प्रवेश को मान्यता दी गई थी। चलते हैं 81 नंबर सवाल पर। पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पास हुआ, जिसमें कंपनी की सेना को दी गई विशेष सुविधा को हटा लिया गया था? तो क्या ये सन 1847 में, 1856 में, 1854 में, या 1852 में? सही उत्तर है दोस्तों 1854 में जो है यह पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। चलते हैं अपने अगले सवाल 82 नंबर पर। इस मिसाल को देखते हुए हम मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध नहीं भड़का सकते, यह किसने कहा था? दोबारा सवाल सुने। इस मिसाल को देखते हुए हम मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध नहीं भड़का सकते, किसने कहा था? क्या एल्जिन प्रथम ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या एचिसन ने? सही उत्तर है दोस्तों एचिसन ने जो है ऐसा कहा था कि हम लोग जो है मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध इस मिसाल को देखते हुए भड़का नहीं सकते हैं। मतलब 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान जो है वो एक साथ थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल 83 नंबर। सैनिक छावनी में सैनिक विद्रोह के अगुआ मंगल पांडे को किस तारीख को फांसी दी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 8 मई 1857, 8 अप्रैल 1857, 18 अप्रैल 1857, या 18 मई 1857? तो सही उत्तर है दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 84। 1857 की क्रांति की शुरुआत रुहेलखंड में किसने की थी? क्या रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, या मौलवी अहमदुल्ला? सही उत्तर है दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने जो है 1857 की क्रांति में रुहेलखंड में उन्होंने अगुआ मतलब कि वहाँ से उन्होंने नेतृत्व किया था। चलते हैं 85 नंबर सवाल पर। 1857 में ब्रिटिशों द्वारा दिल्ली पर पुनः शासन स्थापित कर लिया गया, जिसके नेता थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, सेंट मैथ्यू, निकलसन, या सेंट जॉन? तो जो दिल्ली पर पुनः शासन स्थापित किया गया तो निकलसन उसके नेता थे। चलते हैं अगले सवाल 86 नंबर पर। 1857 के समय सेना में किस तरह की राइफलें इस्तेमाल की जाती थी? रॉयल राइफल थी, एनफील्ड राइफल थी, किंग्स ऑफ जॉर्ज राइफल थी, या साईफील्ड राइफल थी? तो एनफील्ड राइफल जो है उस समय यूज होती थी, और इसी के समय जो है इसमें क्या था कि चर्बी वाला कारतूस यूज किया जाता था, जिस पर कि जो है यह तात्कालीन कारण 1857 की क्रांति का माना जाता है। आइए देखते हैं 87 नंबर सवाल। 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किसने बरेली में सेना की टुकड़ी की नींव रखी?
क्या ये बहादुर शाह जफर थे, तात्या टोपे थे, बख्त खां थे या गाजी खां थे? सही उत्तर है दोस्तों बख्त खां। 87 का सही उत्तर है बख्त खां जो है बरेली में सेना की टुकड़ी की नींव रखी थी। चलते हैं अगले सवाल 88 नंबर पर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता बहादुर शाह जफर कहाँ गिरफ्तार हुए थे? कहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे में, मेरठ में, लखनऊ में या लाल किले में? सही उत्तर है दोस्तों हुमायूं के मकबरे पर जो है या मकबरे में, वहाँ पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आइए 89 नंबर सवाल देखें। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहुत ही साधारण सा सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण। बहादुर शाह जफर, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बख्त खां? सही उत्तर है दोस्तों बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल शासक था। चलिए देखते हैं 90 नंबर सवाल। बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस वर्ष हुई? क्या सन 1859 में, 1861 में, 1860 में या 1862 में? सही उत्तर है दोस्तों 1862 में जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। अब बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या लखनऊ में, लंदन में, रंगून में या दिल्ली में? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। आपने वो गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है वो रंगून में हुई। चलिए 92 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से किसको 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था? मतलब कि वो रोल मॉडल, जिनको कि मतलब एक तरह से कहिए तो सर्वोसर्वा। क्या रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, बहादुर शाह जफर थे, बाजीराव द्वितीय थे? सही उत्तर है दोस्तों बहादुर शाह जफर। उन्हें ही दिल्ली में जो है सांकेतिक नेता चुन लिया गया था। और ये जान लीजिए कि 1857 की क्रांति में हार के बाद बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर उनके सामने काट दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आइए देखते हैं 93 नंबर सवाल। झांसी की रानी के विरुद्ध युद्ध में ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी का कमांडर इनमें से कौन था? मतलब झांसी की रानी के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें जो है ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी का कमांडर किसने था? तो विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर ह्यूरोज? सही उत्तर है दोस्तों सर ह्यूरोज। सर ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक शब्द और एक लाइन कहा था कि भारत में जो है सबसे जो कहा जाए कि युद्धशील पुरुष का जो नाम जो है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सर ह्यूरोज ने कहा था कि इतने सारे मर्दों में एक मर्द रानी लक्ष्मीबाई है। तो इस तरीके का जो है उन्हें पदवी सर ह्यूरोज ने दिया था लड़ते समय, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद। चलिए देखते हैं 94 नंबर सवाल। 1857 की क्रांति का इनमें से कौन अद्वितीय योद्धा अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया और फांसी पर लटका दिया गया? क्या वो नाना साहब थे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो 94 नंबर सवाल का सही उत्तर है दोस्तों तात्या टोपे। चलिए देखते हैं 95 नंबर सवाल। प्रसिद्ध कूका विद्रोह पंजाब में किस वर्ष हुआ? तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कूका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब से है। इस तरह से प्रश्नों से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आप ध्यान से वीडियो देखते रहें। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। चलिए देखते हैं इसका सवाल क्या है। प्रसिद्ध कूका विद्रोह पंजाब में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सन 1872 में, 1871 में, 1865 में या 1888 में? सही उत्तर है दोस्तों 1872 ईस्वी में जो है कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। चलते हैं 96 नंबर सवाल पर। भारतीय स्वाधीनता समर के महान योद्धा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही यूनिक सवाल है। ये बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीएससी, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उड़ीसा पीसीएस, सब जगह पर यह सवाल पूछा गया है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? राम लोचन है, राम लक्ष्मण है, रामचंद्र पांडुरंग है या राम रंग पांडुरंग है? सही उत्तर है दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग जो है वो तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। सतारा में 97 नंबर सवाल। सतारा में रामोसी द्वारा चलाए गए रामोसी विद्रोह का नेता कौन था? क्या ये रामलाल सिंह थे, चित्तूर सिंह थे, बिरसा मुंडा थे या नरसिंह बाबू थे? सही उत्तर है दोस्तों चित्तूर सिंह। चित्तूर सिंह जो है वो रामोसी विद्रोह के नेता थे। चलते हैं 98 नंबर सवाल पर। 1857 की क्रांति में योद्धाओं में बिहार का शेर किसे कहा जाता है?
बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बिहार एसएससी का ये या बिहार के संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए। 1857 की क्रांति के योद्धाओं में बिहार का शेर किसे कहा जाता है? अमर सिंह, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या बिरसा मुंडा को? सही उत्तर है दोस्तों, बिहार का शेर कुंवर सिंह को कहा जाता है। चलते हैं 99 नंबर सवाल। 1857 की क्रांति के बाद अवध की बेगम हजरत महल को कहाँ ले जाया गया? क्या बर्मा, श्रीलंका, नेपाल या इंग्लैंड? तो उन्हें जो है कहाँ ले जाया गया? नेपाल ले जाया गया। चलते हैं 100वें सवाल पर। 1857 के स्वातंत्र्य समर में बुंदेलखंड का नेता, मतलब बुंदेलखंड में किसने अग्रणी रूप लिया था 1857 की क्रांति में? क्या वो बख्त खां थे, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या खान बहादुर खान? सही उत्तर है दोस्तों, खान बहादुर खान जो है वो बुंदेलखंड के नेता थे। 101 नंबर सवाल देखिए। इतिहास प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? 1760, 1762, 1763 या 1765? तो ये जो है 1763 में सन्यासी विद्रोह प्रारंभ हुआ था। आप इसको और याद रख सकते हैं कि 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर की युद्ध के एक वर्ष पूर्व जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 1856 में किसके शासन में अवध जो है ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया? क्या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन सोरे, लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो बहुत ही आसान सवाल है। 102 का जो है सही उत्तर है वो है लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं 103 नंबर सवाल। 1857 के स्वातंत्र समर के महान नेताओं में नाना साहब किसे कहा जाता है? नाना साहब की उपाधि किसको दिया गया है? पेशवा शाह को दिया है, पेशवा बाजीराव प्रथम को या पेशवा बाजीराव द्वितीय को या नाना फडणवीस को? तो अगर आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो नाना साहब जो है वो पेशवा बाजीराव प्रथम को, सॉरी पेशवा बाजीराव प्रथम नहीं, पेशवा बाजीराव द्वितीय को नाना साहब की उपाधि दी गई है। चलिए देखते हैं 104 नंबर सवाल। वहाबी आंदोलन का संस्थापक इनमें से कौन था? वहाबी आंदोलन, टीपू सुल्तान, बिरसा मुंडा, सैयद अहमद, बख्त खां? सही उत्तर है दोस्तों, वहाबी आंदोलन सैयद अहमद जो है इसके संस्थापक थे। वहाबी आंदोलन किनका था? मुस्लिम्स कम्युनिटी का यह था कि उनको कैसे सुधार किया जाए। ठीक है, चलते हैं 105 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी बातें कूका आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? क्या यह कसाईयों के प्रति घृणा, धार्मिक कट्टरता, हिंसक तरीकों का प्रयोग या ख और ग दोनों? तो कूका आंदोलन जो है वह धार्मिक कट्टरता और हिंसक तरीकों का प्रयोग इन दोनों से है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर घ या डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 106 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है? वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। क्या ये क्वेटा है, पेशावर है, चारसड्डा है या कंधार है? सही उत्तर है दोस्तों चारसड्डा। देखिए एक यूनिक सा सवाल आपको मिला कि चारसड्डा जो है वो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। आइए 107 नंबर सवाल। प्रसिद्ध कूका विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? कूका विद्रोह बिहार, बंगाल, गुजरात, पंजाब? सही उत्तर है दोस्तों पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। चलिए देखते हैं 108 नंबर सवाल। कूका विद्रोह के प्रमुख नेता सन 1872 में रंगून भेज दिया गया था, वहीं पर 1885 में उनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या है? सारा चीज़ बता दिया कि 1872 में उनको रंगून भेजा गया था, 1885 में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो आप बता दीजिए कि कूका विद्रोह का जो है नेता का नाम क्या है? क्या राम सिंह, बालक सिंह, सियान साहब या चित्तूर सिंह? सही उत्तर है दोस्तों राम सिंह जो है वो कूका विद्रोह के नेता है, जिनको कि 1872 में रंगून भेजा गया था और 1885 में उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। 109 नंबर सवाल है। फकीर विद्रोह जो कि 1776 से 1777 में चला, इसके नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं अली शाह, सैयद अहमद, मजनून शाह या ताराचंद। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका मजनून शाह जो है वो फकीर विद्रोह के नेता है। चलिए 110 नंबर सवाल देखते हैं। सामंतवादी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था, इसका नेतृत्व इनमें से किसने किया था? चित्तूर सिंह ने, फोंड सावंत ने, रामचंद्र सावंत ने या अब्दुल तारा सावंत ने? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी इसका
होंड सावंत जो है इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले सवाल पर। 111 ह्यूज रोज ने किसे बागियों का नेता या सबसे ज़्यादा बहादुर एवं सर्वोत्तम सैनिक कहा? ह्यूरोज ने, तो आपको पहले ही मैंने ये बता दिया है और इसका उत्तर भी वही होना चाहिए। क्या तात्या टोपे है, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या टीपू सुल्तान? तो रानी लक्ष्मीबाई को ही इन्होंने ह्यूरोज ने कहा था। चलिए देखते हैं 112 नंबर सवाल। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा नगर था? बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोटा। चलिए देखते हैं 113 नंबर सवाल। 1857 की क्रांति के उस नेता का नाम बताएं जिसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को क्रांति के दौरान 3 पत्र लिखे थे। क्या ये तात्या टोपे है, नाना साहेब है, बहादुर शाह द्वितीय है, बेगम हजरत महल है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब जो है, नाना साहब इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं 1857 114 नंबर सवाल। 1857 की क्रांति में कौन सा प्रतीक इस्तेमाल किया गया था? VVI सवाल। कमल और रोटी, कमल और सोना, तलवार और रोटी, पिस्तौल और रोटी? सही उत्तर है दोस्तों कमल और रोटी का जो है 1857 में प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था। चलिए देखते हैं 115 नंबर सवाल। इनमें से किस वर्ग ने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। यूपीएससी नहीं वाले सवाल को बहुत ज़्यादा जोर देती है। ऑप्शन है जमींदार, राजकुमार, कलाकार, नव मध्य वर्ग। सही उत्तर है नव मध्य वर्ग जो है उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। चलिए देखते हैं 116 नंबर सवाल। किस स्थान पर 1857 की क्रांति में मौलवी और पंडितों ने भरपूर सहयोग दिया था? क्या ये राजस्थान है, बिहार है, दिल्ली है या मेरठ है? सही उत्तर है बिहार में जो है मौलवी और पंडित दोनों ने इसमें सहयोग दिया था। 117 नंबर सवाल। वस्तुतः इनमें से किसने 1857 की क्रांति की शुरुआत की? रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, नाना साहब? जग जाहिर है कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति की शुरुआत इन्होंने ही की थी। चलिए देखते हैं 118 नंबर सवाल। 1857 की क्रांति का प्रारंभिक अवस्था में ब्रिटिश शासन ने मुख्य तौर पर तीनों रूपों में सामना किया। इनमें से वह एक रूप कौन सा था? क्या ये संवैधानिक अशांति था, गृह विद्रोह, आदिवासी विद्रोह या किसान आंदोलन? तो ये संवैधानिक अशांति का जो है एक इसमें रूप था क्योंकि इन्होंने तीनों रूपों का सामना किया था इसमें। चलिए देखते हैं 119 नंबर सवाल। 1857 की क्रांति से पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय सैनिकों ने कितनी बार विद्रोह किया था? 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार? लॉर्ड डलहौजी के समय जो है मतलब 1857 से पहले 1856 तक जो है लॉर्ड डलहौजी थे। 56 के जो है मिडिल ऑफ दी 56 जो है 1856 उसमें बड़े थे कैनिंग। तो कितनी बार विद्रोह किया था? बिल्कुल सही, इसमें जो है 3 बार इन लोगों ने विद्रोह किया था सैनिकों ने। चलिए 120 नंबर सवाल देख लें। 1857 की क्रांति के प्रारंभ में उथल पुथल के प्रारंभिक संकेत कहाँ पर दिखाई दिए गए? अवध में, बंगाल में, मेरठ में या संयुक्त प्रांत में? तो सबसे पहले उथल पुथल जो है बंगाल में दिखा। कानपुर के नरसंहार के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार था? नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, नाना की सेनाएं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नाना की सेनाएं, क्योंकि नाना साहब ने ही वहाँ पर जो है कानपुर में 1857 का जो है नेतृत्व भी किया था। आइए देखते हैं 122 नंबर सवाल। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों ने पहली बार विद्रोह कहाँ पर किया? पटना, दिल्ली, वेल्लोर, मेरठ? सही उत्तर है वेल्लोर में। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों ने पहली बार विद्रोह कहाँ किया? वो है वेल्लोर में। संयुक्त प्रांत में 1857 की क्रांति के अधिकांश नेता किस वर्ग से थे? संयुक्त प्रांत जो कि आज यूपी है, तो जिसका मोस्ट पार्ट मतलब कहिए यूपी है। किसानों ने, जमींदार ने, राजकुमार ने, राजनीतिज्ञ ने? तो सही उत्तर है दोस्तों जमींदार। जमींदारों ने वहाँ पर विद्रोह किया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल 124 नंबर। दिल्ली में बहादुर शाह जफर की सेना का सेनानायक इनमें से कौन था? क्या अजीमुल्ला खां, कुंवर सिंह, जनरल बख्त खां या खान बहादुर खान? 124 का सही उत्तर है दोस्तों जनरल बख्त खां। आइए देखते हैं अजीमुल्ला खां क्या थे? वो सलाहकार थे। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने ग्वालियर पर कब्जा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की मदद ली थी? तात्या टोपे, राव साहब, नाना साहब, क और ख दोनों ने? तो
राव साहब और तात्या टोपे दोनों ने जो है रानी लक्ष्मीबाई से मदद ली थी। चलिए देखते हैं 126 नंबर सवाल। 19वीं शताब्दी का वह कौन सा आंदोलन था जो 1857 के विद्रोह की तुलना में अधिक योजनाबद्ध और संगठित था? क्या ये दक्कन का विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, वहाबी आंदोलन या मुंडा विद्रोह? तो सही उत्तर है दोस्तों वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन जो है इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। मोपला आंदोलन मालाबार के किसान बागियों ने चलाया था। यह किस वर्ग के दमन के विरुद्ध चलाया गया था? क्या विदेशी बागान मालिक, जमींदार, सूदखोर या ब्रिटिश राजस्व अधिकारी? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था, क्योंकि यहाँ देखिए किसान बागियों हैं, तो किसान किसके विरुद्ध युद्ध चलाए हैं? मैक्सिमम जमींदार के विरुद्ध। चलिए देखते हैं 128 नंबर सवाल। पश्चिम बंगाल में पश्चिमी पंजाब में चलाए गए कूका आंदोलन का संस्थापक? तो ये दोबारा आ गया सवाल, तो आप लोग बताइए क्या है? कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भगत, जवाहर मल, राम सिंह, बालक सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो कूका आंदोलन के पश्चिमी पंजाब में जो था वो भगत जवाहर मल थे। चलिए 129 नंबर सवाल देखें। इनमें से किस आदिवासी नेता ने अपने आप को ईश्वर के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया था? रूपा नाइक, बिरसा मुंडे, कान्हू सांता या जोरिया भगत? तो बिरसा मुंडा ने अपने आप को कहा था कि मैं जो हूँ भगवान का अवतार हूँ। चलिए देखते हैं 130 नंबर सवाल। 1857 के स्वातंत्र समर पर लिखी गई पुस्तक प्रथम भारतीय स्वातंत्र समर, जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसके लेखक कौन थे? बिपिन चंद्रपाल, बेंजामिन डिज़राइल, जीबी मेल्सन या विनायक दामोदर सावरकर? तो विनायक दामोदर सावरकर इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले सवाल 131 नंबर। मेरठ में विद्रोह का झंडा बुलंद करने के बाद विद्रोहियों का अगला गंतव्य क्या था? तो मेरठ के बाद जो है अगला गंतव्य उनका दिल्ली होगा, क्योंकि वही सबसे नज़दीक में है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। चलते हैं अगले सवाल पर। 1857 के विद्रोह में नवाब वाजिद अली शाह किस बेगम ने अपने 11 वर्षीय पुत्र विरजिस कादर को नवाब घोषित किया? क्या ये बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, चांद बीबी या नरगिस बीबी? सही उत्तर है दोस्तों बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्षीय पुत्र विरजिस कादिर को जो है नवाब घोषित कर दिया था। चलिए 133 नंबर सवाल देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय वर्तमान उत्तर प्रदेश को उस समय किस नाम से जाना जाता था? सीमांत प्रांत, आगरा और अवध के सीमांत प्रांत, आगरा और अवध के पश्चिमोत्तर प्रांत या छोड़े गए तथा विजित प्रांत? तो आगरा और अवध का पश्चिमोत्तर प्रांत जो है उसे उत्तर प्रदेश कहा जाता था। आज के वीडियो का अंतिम सवाल। प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत नहीं की थी? क्या कुर्ग के राजा, त्रावणकोर के राजा, वायनाड के राजा या विजयनगर के राजा? सही उत्तर है दोस्तों त्रावणकोर के राजा ने जो है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। तो 1000 प्रश्नों के सीरीज का ये दूसरा वीडियो, जहां पर हम लोगों ने 134 नंबर सवाल तक देखा है और सारे 1857 से महत्वपूर्ण सवाल थे। 1857 के विद्रोह से संबंधित सवाल का यह सीरीज था। चलिए तो वीडियो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।